ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। दोस्तों आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स ऐसे मौजूद है जिनका नाम है चंद त्रिखा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो अपनी लेखक की वजह, जो पत्रकारिता की वजह से, अपनी कहानियों की वजह से, कविताओं की वजह से उन्होंने समाज को किस इस तरीके से कुछ ऐसा दिया है जिसको लेकर आज हज़ारों लोग इनके मुरीद हैं। बल्कि भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इनकी वो किताबें पढ़ते हैं, इनकी रचनाएं सुनते हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज इनका 80वां जो है वो जन्मदिन भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको 80वें जन्मदिन पे। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दैनिक सवेरा की तरफ से। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। दैनिक सवेरा तो मेरा अपना है और मैं उस अखबार से बहुत प्यार करता हूँ और जुड़ाव है आप सब लोगों से मेरा। सर आपकी जो लिखी हुई बुक्स हैं, आपकी जो कही हुई बातें हैं, आज मैंने एक अंदर ऑडिटोरियम में उसका एक छोटा सा नमूना देखा। ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा, लोग आपको बड़ी तादाद में प्यार करते हैं, मुरीद हैं आपकी बातों के। जैसे कुल्लर साहब ने बात बोली, आपको रब जी कह के पुकारते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस बारे में कि मुझे मेरे आसपास प्यार से भीगे हुए लोग और जिनकी ज़िंदगी में सिवाय एक पॉजिटिविटी की और कुछ नहीं है, तो वो लोग मेरे आसपास हैं। मुझे ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने अपना पूर्णतः जीवन आपने इस चीज़ को दिया, लेखक को दिया, पत्रकारिता को दिया, समाज का एक एक पल है आपने अपनी ज़िंदगी के एक एक श्वास को उसमें परोया। तो किस तरीके से देखते हैं समाज के उन अंगों को, उन भागों को जिनको आपने परोने की कोशिश की है? नहीं, मैं समझता हूँ कि समाज एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, अपने आप में एक ऐसी सृष्टि जिसके प्रति आभार होना चाहिए। हमारे आस पास कितना कुछ है जो अभी भी एक्सप्लोर किया जाना है और सारी पॉजिटिविटी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है। ज़रूरत है कि आज के परिवेश में हम उसे समेटें, संजोएं और उसे शब्दों के रूप में, शब्दों की माला में पिरोएं। शुक्रिया। लेखक अपनी कोशिश करता है हर एक रूप को संजोने की, जैसे आपने बताया, किंतु जो समाज के लोग हैं वो किस तरीके से उस चीज़ को अपना सकते हैं, किस तरीके से उससे सेध ले सकते हैं? नहीं, मैं तो इस बात की चिंता मुझे कम होती है, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि समाज का बहुत मेरे ऊपर ऋण है और इस ऋण की मुक्ति मुझे लेखन, क्रिएटिविटी और ऐसी बातों से ही मिलेगी। इसमें प्रिंट मीडिया भी है, इसमें डिजिटल मीडिया भी है। इनके माध्यम से मैं एक पुल क्रिएट करना चाहता हूँ और वो पुल बनाने में मीडिया मेरी पूरी मदद कर रहा है। मैं इसको जी रहा हूँ। मैं आपकी जो दूरदर्शिता है, आपकी सोच है, उसको बहुत सलाम करता हूँ क्योंकि आपका बड़ा प्यारा तरीका है जो अब के समय में, क्योंकि आपका 80 सालों का तजुर्बा है उन चीज़ों को लेकर और बहुत चीज़ें हैं। तो इस लेखक एक कैसे देखता है जो आज के समय में समाज बन चुका है, जिन चीज़ों को गुजर रहा है समाज, जिन चीज़ों में शायद आपके उम्र दराज के लोग नहीं चाहते कि ऐसा समाज बने, तो लेखक आपके नज़रिए से उन चीज़ों को कैसे दर्शाते हो? ये मान कर चलिए कि समाज कभी एक सा नहीं रहता, उतार चढ़ाव, पतन, फिर उसके बाद पराकाष्ठा, आगे जाने की, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कब था जीवन ऐसा? शून्य से शुरू हुए थे हम लोग। जब हम हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ते हैं तो शून्य से। खंड में कई जगह आपत्ति भी जताई गई है कि होटल जो चला रहे उन्हें पहचान पत्र दिखाने होंगे, किस तरीके से? देखो, कांवड़ जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक पर्व है और हमारी सनातन संस्कृति जो है, पर्वों की संस्कृति और पर्वों की नींव जो है वो आस्था है। वो पूरे देश में हम देखें कि अमरनाथ जी देखें आप, कितनी कठिनाइयाँ सह के लोग फिर भी जा रहे हैं। पहलगाम की घटना हुई लेकिन किसी को कोई उसकी टेंशन नहीं,
फिर भी लक्ष्य साध रहे हैं। तो आस्था हमारी परंपरा है और आस्था का जुनून है कांवड़, और उस रूप में यदि सरकारें एक व्यवस्था कर रही हैं, भले ही उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, और जहाँ से लोग आते हैं, तो निश्चित है, अच्छा है, दायित्व बनता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका वो करना। और जहाँ तक जो पहचान पत्र की बात है, पहचान पत्र में कोई ऐसा नहीं कि भेद दृष्टि बनाई जा रही है। एक स्वाभाविक एक शुद्धता, पवित्रता का भाव बना रहे, उस दृष्टि से है कि श्रद्धालु लोग अपनी आस्था के अनुसार अपना भाव प्रसाद के रूप में भी ले पाएँ, अपनी आस्था को पूरा कर पाएँ। तो हमें लगता है कि वो केवल उतना प्रयोग है, उसमें राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए और उसको उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारी दृष्टि में कहीं कोई भेदभाव नहीं। महिला के लिए भी इंतजाम इस बार होंगे सर? महिला जो कांवड़ी, हाँ, हर वर्ष महिला कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में आती हैं, तो निश्चित है उनके लिए व्यवस्था स्थान स्थान पर भंडारे और सब व्यवस्थाएं रहती ही हैं, और अच्छा संदेश है वो। जैसे आप कब्जे नहीं कर पाएंगे जो वक्फ है वो देखो, वक्फ बोर्ड की जो बात है, वक्फ बोर्ड में भी जो एक कानून बना है उसको यदि ध्यान से सब पढ़ेंगे तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति कुछ ऐसा वो दिखाया गया है। केवल यही कि उचित अधिकार जहाँ है, उचित व्यवस्था जहाँ है, उसे कानूनी दृष्टि से अगर कहीं किसी को लगता है कि कोई कब्जा कर रखा है तो उसको कोई चैलेंज करना चाहे, कोई कोर्ट में जाना चाहे, कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाएं। और अगर लगता है कि अनाधिकार चेष्टा हो रही है वहाँ उस स्थान पर, तो निश्चित है कोर्ट का आश्रय लेना ही चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती एक पक्षीय भाव बना लेना कि नहीं हमारा ही है ये सब, वहाँ तो निश्चित आपत्ति है ही। इस बार का सावन महीना क्योंकि प्रारंभ से ही लग रहा है, अच्छी बरसातें हो रही हैं, अच्छी हरियाली प्रारंभ से ही दिख रही है, तपन कम हुई है, और हमें लगता है कि सावन का महीना जो है, जो कई तरह की तपन, तनाव की, दबाव की, दुर्भाव की बढ़ रही है, कि युद्ध की विभीषिकाओं की, आतंक की, ये भी तपन है। भगवान कृपा करेंगे ये सावन का महीना बाहर के साथ साथ ये सावन सारी तपन मिटाए, बाहर शीतलता हो, अंदर शीतलता हो, सद्भावनाओं की शीतलता हो।